नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल सुबह से लेके रात तक मैं थी दुकान पे और वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया मुझे वीडियो वगैरह एडिट करने का। सुबह अपने घर का काम करके गई, फिर पूरा दिन दुकान पे रहे और फिर रात को आके खाना वगैरह बनाया, तो फिर हिम्मत नहीं रही, तो इसीलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। तो इसीलिए आज अपलोड कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कपड़े धुले हुए रखे थे, उनको मैं फैला रही हूँ सुबह जी को। कपड़े वगैरह हमने फैला दिए। धूप निकल तो रही है अच्छी, पर यूँ नहीं, हमारी छत पर असल में दोपहर तक भी नहीं आती ना, तो पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे कपड़े, क्योंकि आज ड्राई नहीं हो रहे। कल धो के यूँ ही रख दिए थे, तो पानी निकल तो गया लेकिन उतने नहीं सूखे जितने ड्रायर में हो जाए ना। पर कोई नहीं, और 5-4 दिन की बात है तो ये भी समस्या ठीक हो जाएगी हमारी, है ना, है ना। बिना जले फूल जड़ी। ये नहीं अब जलने की है तो उसमें गिल्ली होगी, गिर देंगे। तो अब चलते हैं नीचे और नहाने धोने का देखते हैं, चाय पानी का अपना कैसे कैसे क्या क्या है, नाश्ते पानी का। ठीक है जी, चलिए नीचे चलते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए, मैं अपना आके नीचे साफ सफाई करने के लिए हो गई थी। तो यहाँ पे ये वो कपड़े हैं जो मैं लेके आई थी, इनर वगैरह लेके आई थी ना मैं 1-2 दिन पहले। तो वो मैं बच्चों को दिखा रही थी क्योंकि आके मैंने वहां से दिखाया नहीं था बच्चों को भी। पीयू के डैडी को तो दुकान पे ही दिखा देते, लेकिन बच्चों को नहीं। तो दो दो इनर दोनों बहनों के थे, 2 इनर और एक पजामी मेरी थी और सॉक्स की जोड़ी थी। 2-3 जोड़ी मेरी थी और 2-3 जोड़ी पीयू के डैडी की थी। बच्चों की थी सॉक्स वगैरह, बस जो जरूरी था वो लाई में, बाकी तो कुछ नहीं। इनर वगैरह बच्चों के छोटे हो गए थे इसलिए। तो यहाँ पे बस ये मैं बच्चों को दिखा रही थी, बल्कि साइज भी देख रही थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चेंज हो जाएंगे अगर छोटे रहे तो। तो यहाँ पे रूही तो उठ गई। रूही, मैं और पीहू यहाँ पे लेटे हुए थे, पीहू के डैडी और कृष्णा और वो जो भाई साहब आए हुए थे वो लेटे हुए थे बाहर। तो वो सुबह के टाइम बाहर को घूमने गए हुए थे, तभी मैं बस अपना काम कर रही थी। मैंने कहा चलो इतना में घूम के आएंगे बाहर से, तब तक अपने जो काम है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे पीहू उठ नहीं रही थी। सबसे ज्यादा आलस करती है पीहू उठने का, और नींद इसे इतनी आती है, ऐसे आप दिन में कितनी बार सुला लो ये आराम से सो जाएगी उतनी बार। तो यहाँ पे मैं बस मैं आज बेडशीट चेंज कर रही थी। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन हो गए अब तो, मतलब इतनी मैं करती नहीं हूँ चेंज। पहले तो हर दूसरे तीसरे दिन चेंज कर देती थी मैं बेडशीट, लेकिन अब नहीं। तो और मशीन का भी मैं आपको बताऊं, जो ऑटोमेटिक मशीन है वो हमने ऑर्डर कर दी है, ऑनलाइन की है, और उसकी डिलीवरी डेट है 5 जनवरी। तो जब तक वो नहीं आती तब तक तो हमें देखिए चलाना ही पड़ेगा काम। कहने को ये भी हो सकता था कि लोकल मार्केट से ले लेते या कैसे भी, लेकिन बस अपने मामा जी के थ्रू हमने ली है, तो ऑनलाइन उस पर अभी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था, तो फिर हमने ऑनलाइन ले ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन हो गए और 5-4 दिन सही। तो इसी वजह से तो बस फिर वो आ जाएगी 5 तारीख तक। कौन सी कंपनी की कैसे है क्या है वो जब आ जाएगी वो तब आप लोगों को दिखा देंगे। हाँ ये है कि 12 kg में हमने वो ली है। तो उसमें जहाँ तक मुझे ये भी था कि भाई थोड़े से हैवी वेट की लेनी, ताकि उसमें कंबल वगैरह आराम से मैं धुल सकूं। तो इस तरीके से करके ली है हमने। तो यहाँ पे अंदर की साइड सफाई वगैरह करने के बाद देखिए हम लोग आ गए हैं बाहर की साइड सफाई करने। तो जी अंदर सारे मैं साफ करके फिर नहा धो के मैं लगी थी किचन में, और प्रीति शिवानी आए नहीं थे अब तक। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो भाई साहब आए हुए थे, मैं जो देखे थे आपने में आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो आलू के पराठे बना देते हैं। आलू के पराठे वैसे भी हमारे यहाँ पे फेवरेट हैं सभी के ही। तो पीयू मेरी हेल्प करवा रही थी, और जैसे अब छुट्टियां हैं तो उसमें हमने सोचा ही है कि भाई पीयू रूही को दोनों को कुछ काम, मतलब 10-15 दिन की छुट्टी इनकी पड़ गई है, 15 जनवरी तक की है, 16 को जाना है इन्हें। तो वो भी आगे मौसम के ऊपर है कि अगर मौसम रहा तो फिर क्या पता ऑनलाइन क्लासेस चले या किस तरीके से, कुछ ऐसा है। तो बस ये था, मैंने कहा चलो 15 दिन की छुट्टी है, कहीं जाना तो अभी है नहीं हमें, और तो बच्चों को अपना मतलब कुछ सीख लें। जिसमें पीहू कह रही है कि मम्मा मुझे ब्यूटिशियन वाला थोड़ा सीखना है, प्रैक्टिस हो जाएगी या कुछ भी। और रूही का भी अभी तो ये है, रूही भी ये कह रही कि मम्मा मैं भी दीदी के साथ जाऊंगी।
मैंने कहा चलो कोई नहीं चले जाइए। तो पीहू तो जाने लगी है अपना सीखने के लिए काम, और रूही भी जाती है, चली जाती है, नहीं तो वो दुकान पे अपने डैडी की भी हेल्प करवा देती है, क्योंकि अभी कन्हैया जो है वो यहाँ पे है नहीं, मंजू को लेने गया था वो, और फिर उधर से गाँव में ही चला गया, और अब कब तक वो वापस आएगा तो पता नहीं है गाँव में से। तो शायद मंजू को लेके ही आएगा अब कन्हैया, जब आएगा तो दुकान पे पीयू के डैडी अकेले रह जाते हैं। दुकानें होगी दो, अगर एक ही जगह का काम हो फिर तो दिक्कत नहीं, तो दुकानें दो जगह होगी तो दोनों दुकानों पे फिर कोई ना कोई चाहिए। तो वैसे तो इन्होंने एक असिस्टेंट टाइप रखी हुई है दीदी, लेकिन क्योंकि वो भी अभी अभी आए हैं तो उनको भी इतना वहाँ का नहीं पता, तो कस्टमर वगैरह आते हैं अटेंड करने में तो दिक्कत होती है। तो फिर ये कह रहे थे कि मतलब जब तक बच्चों की छुट्टी है या जब तक मतलब कन्हैया नहीं आता तो थोड़ा टाइम दुकान पे लगाना पड़ेगा, जैसे मतलब ये हो जाता है ना थोड़ा आइडिया कि किस टाइम से किस टाइम तक कस्टमर आने का ज़्यादा रहता है, तो वो टाइम थोड़ा सा निकाल लेना है। तो अगर मैंने कहा आप मुझे पहले बताते तो थोड़ा सा अपना, फिर वही है कि देखिए काम अपना उसी हिसाब से जल्दी करा जाता है। तो ये मुझे बता के गए थे खाना खाने का नाश्ता कराना, तो उसके बाद तो ये वाले भाई साहब है वो, तो ये इन्होंने जब ये यहाँ से जाने लगे तब ये मुझे बोल के गए कि इनको काम निपटा के दुकान पे आ जाइए और वहाँ पे हेल्प करवानी है। मैंने कहा चलो जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब तो ऐसा नहीं कि भाई बच्चों की तरफ से बच्चे भी साथ में चले जाते हैं, और हमारा हमेशा से ये रहा है कि कोई भी काम हो चाहे छोटा है बड़ा है, लेकिन अगर बच्चों की इंटरेस्ट है उसे करने में तो कोई दिक्कत नहीं है अपना। हमारे पापा जी मम्मी ना यूँ कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे ही काम करें, लेकिन सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समय इस तरह का होता है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से काम की ज़रूरत कब पड़ जाए, तो इसीलिए सीखनी सारी चीज़ चाहिए। तो देखिए जी भाई साहब ने और पीयू के डैडी ने नाश्ता कर लिया था, फिर बच्चों ने भी किया और ये चले गए थे बुटीक पे, फिर मैंने भी नाश्ता वगैरह करके अपने घर के काम निपटा लिए थे। तो जी नाश्ता वगैरह हो के उसके बाद सारा काम निपट गया। टाइम बज रहे अभी 12:37। और पीयू के डैडी मुझे बोल के गए थे कि दुकान पे आ जाना, क्योंकि कन्हैया जो है वो चला गया है मंजू को लेने के लिए, और शायद वो वहाँ से मंजू को लेके गांव में जाएगा, और शायद कितने दिन लग जाएंगे अभी कह नहीं सकते। तो फिर वो कहने लगे कि दुकान पे आ जाइयो और हेल्प हो जाएगी मेरी। तो दोनों दुकानों पे भी चाहिए होता है क्योंकि दुकानें दोनों अलग अलग हैं। तो फिर बच्चे भी हैं यहाँ पे, और पीयू को भी सोच रहे थे कि जैसा अभी भाई इसकी छुट्टी ऐसी पड़ेगी तो कुछ काम सीख लेगी या कर लेगी इसको जो सीखना करना, तो वो भी देखना है। वहाँ पे जाके बात करके आऊँगी और इसको छोड़ के आऊँगी, और रूही चलेगी दुकान पे, है ना। रूही को दुकान पे रहना और पड़ेगा। मेरे बाल तेरे बाल भी कटवाओगे तुझे तो गंजा करवा के लाऊंगी मैं फैशन। ना नहीं, तेरे बाल ही नहीं सेट होते सारा दिन। आप यहाँ पे और यहाँ पे इसलिए लिपस्टिक लग गई। अच्छा बस जी, ओके होगी, ठीक है। तो बस इसीलिए अब शायद जब तक कन्हैया नहीं आता तो रोज़ जाना पड़ेगा दुकान पे, उसी हिसाब से काम देखना पड़ेगा अपना सुबह का। तो वीडियो वगैरह मैंने अपनी एडिट कर दी, बस ये हो जाएगा और इसको करके फिर चलते हैं, फिर दुकान पे ही मिलूँगी मैं आपसे। बल्कि उनका फ़ोन नहीं आया अभी तक मेरे पास। मैं खाने वगैरह का भी पूछ रही थी तो कहने लगे कि सुबह हैवी हो गया नाश्ता, पराठे वगैरह खा के हो ही जाता है। तो फिर कह रहे थे कि चल देख लेंगे दोपहर के खाने का जैसे भी है, अभी तो भूख नहीं है, जब लगेगी तब का तब देख लेंगे। तो बच्चे भी तैयार है जाने के लिए, बस एक बार मेरी वीडियो हो जाए उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, फिर दुकान पे ही मिलेंगे आपको। तो जी यहाँ पे देखिए आ गए थे हम दुकान पे। यहाँ आके फिर मैंने पीयू के डैडी के साथ वीडियो वगैरह शूट करवाई। फिर वीडियो के जो सूट वगैरह होते हैं सारे, वो खोल के तो दिखाना आसान होता है लेकिन फिर उनको रखने में बहुत दिक्कत होती है। और ये दीदी है जो पीयू के डैडी ने अभी हेल्प के लिए रखी है दुकान पे, तो क्योंकि ये भी अभी अभी आए हैं तो इतना इनसे भी नहीं हो पाता। वो ये कि रहते हैं करते हैं तो फिर आइडिया हो जाता है, तो इस वजह से तो फिर मैं फटाफट से मैंने कहा लाओ चलो करवा देती हूँ, नहीं तो फिर पड़े रहेंगे। होता है देखिए भाई, अगर अपने आप से ना आता हो काम तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आता है और काम अपना है तो करने में कोई बुराई नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि काम कुछ भी हो, अगर है हमारा काम है, चाहे वो छोटा है बड़ा है जैसा भी है, लेकिन उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती और ना शर्म लगनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सिलाई का काम है हमारा तो उसे सही उससे नहीं देखते कि भाई मतलब छोटा काम है या सिलाई का काम करें या कैसे भी, तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन मुझे कभी उस चीज़ का हुआ ही नहीं कि हाँ मेरे पति क्या करते हैं। मेरा मेन था कि मेरे पति मेहनत करते हैं, जिम अपना जो सारी जिम्मेदारियां हैं, इवन अपनी क्या परिवार की भी सारी जिम्मेदारियां उठाते भी हैं, निभाते भी हैं और अपना काम भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम निकल गया दुकान पे, फिर तो हम जी रात शाम को का गए थे टाइम घर। हो गया और आ गए थे हम दुकान पर से। काफ़ी देर हो गई, आके चाय वगैरह भी पी ली, पीयू के डैडी भी पी के चले गए थे। और अभी हम लोग
बैठे थे। बस मैं सोच रही थी मैं वीडियो एडिट कर लूँ, फिर मुझे लगा, मैंने कहा चल खाना बना लेती हूँ क्योंकि दोपहर बच्चों ने खाया नहीं था, तो इस वजह से। तो खाने में मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। असल में आलू गोभी क्या, एक का दो छोटी सी गोभी पड़ी है, छोटी सी शिमला मिर्च पड़ी है, तो मैं सोच रही, मैंने कहा वही बना लूँ। एक दो शिमला मिर्च पड़ी, वैसे तो हमारे लिए गोभी, हाँ 2 शिमला मिर्च हैं और ये छोटी सी गोभी। या सुबह को गोभी के पराठे बना लूँगी, गोभी पनीर के मिक्स करके पराठे बनाऊँगी सुबह को। अब तो मैं शिमला मिर्च बना लूँ बस, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और आलू वगैरह अच्छी तरह मिक्स करके, पनीर भी ले आऊँ ज़रा सा। तो मुझे लाने पड़ेंगे, आलू भी लाना पड़ेगा और पनीर भी लाना पड़ेगा क्योंकि है नहीं, ना तो आलू है ना पनीर है। तो सुबह के लिए अभी लेके आऊँगी, तो सुबह को तभी बनेगा फिर। तो बस अब मैं जाके पहले सब्जी लेके आती हूँ, जो जो लेके आनी है, 1-2 चीज़। एक तो पनीर ले आऊँ है, सुबह को गोभी और पनीर के पराठे बना दूँ मिक्स करके बेटे। सिर्फ गोभी गोभी के पनीर। वो गोभी कम है, अगर सुबह को आ गया सब्जी वाला जल्दी तो फिर तो मिक्स कर वो ले लूँगी गोभी, अगर नहीं आया तो फिर पनीर मिक्स कर दूँगी। और अब 2 शिमला मिर्च पड़ी, उसमें प्याज, टमाटर, आलू और पनीर वगैरह से डाल कर बना दूँ क्या? क्या चीज? शिमला मिर्च डाल कर दो। चल देखूँ जैसे भी बनेगा, पहले तो लेकर आऊँ मैं। तो तू रुक रही है यहाँ पे या चले साथ में? नहीं, चलो चल लेती हूँ, बट फिर याद आ रहा। चल छोड़, मैं ही जा रही, तू बैठ आराम से। तू ना इतना चाय बना बेटा, मैं चाय चॉकलेट ले आना पीऊँ। फिर मेरे हाँ लिए। ले आऊँगी, तू चाय बना ले, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। चलिए जी, मैं लेके 50 आती हूँ। वाली। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैंने ले आई थी मैं जो सामान मुझे लाना था बाहर से दुकान से, और पीहू बनाने लगी थी चाय मेरे लिए। रूही आई नहीं थी शायद तब तक, वो अपने डैडी के साथ ही थी दुकान पे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत दुकान का रूही करवा देती है। तो वो रुक गई थी शायद दुकान पे, पीहू आ गई थी मेरे साथ। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो है खाने की भी तैयारी करने लगी, पीहू चाय भी बना रही मेरे लिए और मैं खाने की भी तैयारी करने लगी। तो थोड़ा सा धनिया लेके आई थी, साबुत धनिया था, तो मुझे थोड़ा सा कूटना था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही चाहिए था। मैंने कहा जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना कर लूँगी फिर। तो इधर आलू भी लेके आई थी मैं, आलू ज़्यादा अच्छे नहीं मिले थे तो सिर्फ मैं 1 किलो ही लेके चली, वही बहुत छाँटने के बाद मिले इतने भी मुझे। तो यहाँ पे देखिए बस जी, इसको मैं रख दूँगी एक साइड। और किचन में भी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि थोड़ी-सी कराएँगे कुछ फिटिंग वगैरह, लेकिन अभी नहीं कराते क्योंकि अभी ना कई काम छेड़ रखे हैं पीहू के डैडी ने। तो उनमें भी मतलब लग जाता है। दुकान में सबसे मेन तो यही है कि देखिए, दुकान में कपड़ा डालना है तो हर हफ्ते क्या, कपड़े का काम तो इस तरह का है, या मतलब ज़्यादातर सारे काम इस तरीके के हैं कि उनमें आप जितना इन्वेस्ट कर दो उतना कम है। तो अभी अपना जैसे कपड़े का काम है तो घर पे भी पीयू के डैडी सोच रहे हैं कि घर पे भी करेंगे और दुकान पे भी करेंगे, क्योंकि दुकान में माल हो गया ज़्यादा, दुकान की कैपेसिटी से ज़्यादा कपड़ा हो गया, वहाँ पे सामान हो गया। तो वहाँ पे भी देख रहे कि कैसे-कैसे काम करें, तो उसी मतलब अभी कई चीज़ें उलझी सी पड़ी हैं, तो ये है कि सारा काम अपना एक तरफ़ा हो जाए, सेटिंग सी हो जाए, तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन उलझे हुए से काम में थोड़ी दिक्कत सी बन जाती है। तो फिर मैं भी कह रही थी, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भई दुकान पे सामान ज़्यादा हो रहा है जैसे, तो हमारा तो काम ऐसा है कि देखिए ऑनलाइन भी सेल करना है, वो दुकान पे रख के सेल करे या घर पे रख के सेल करे, तो बात वही पड़ जाती है हमारे लिए। और फिर ये भी नहीं है कि भाई कि दूसरी दुकान खरीदें या क्या करें, अभी जो है फिर अपना उसी में ही करना है। अगर दुकान खरीदने के लिए निकलेंगे अभी तो फिर जो अपना होता है वो सारा उसमें लग जाएगा, फिर जब दुकान मतलब माल डालना उसमें तो फिर वही दिक्कत है। तो इसीलिए हम उस हिसाब से चल रहे हैं अभी, अपना देख के कि मतलब काम भी हमारे सारे हो जाएं और हम परेशान भी ना होना पड़े। थोड़ा-थोड़ा करके चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में करना। तो बस ये वाली चीज़ें हो रही हैं। तो सबकी तरह भई अपनी भी थोड़ी-सी प्लानिंग होती है, बड़े लेवल की नहीं होती, थोड़े छोटे लेवल की होती है, लेकिन होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस बातें आज मैं ज़्यादा ही बता दी कुछ मैंने शायद आप लोगों को। और कल को नया साल शुरू हो रहा है, हालाँकि ये वीडियो है संडे का ही है ये वीडियो। हाँ, ये वीडियो संडे का है, संडे की इवनिंग का। तो आज आपको मिल रहा है क्योंकि कल चला जाता है वैसे तो वीडियो आपके पास, लेकिन मैं कल नहीं वीडियो अपलोड कर पाई क्योंकि दुकान पे निकल गया सारा दिन, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च बना दी है अच्छी अपनी, टमाटर प्याज अच्छी तरह डाल के सारा कुछ करके, और साथ में मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो बच्चों को सारी चीज़ें खाने की आदत डाल ही रहे हैं हम, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि कई बार बच्चों को कहीं जाना पड़ जाए या कैसे भी ऐसे माहौल में कि भाई ज़रूरी नहीं है आपकी मन मुताबिक सारी चीज़ें आपको मिले, कई बार आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती चीज़ें।
तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा सारी चीज़ें खा ले। तो हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है। नॉन-वेज तो देखिए हम लोग नहीं खाते, लेकिन दाल सब्जी जो भी बनाते हैं, रोटी वगैरह या कैसे भी, वो सारी चीज़ें खिलाते हैं अपने बच्चों को और खा भी लेते हैं। यूँ भी नहीं है कि नाटक करते हैं। मैंने कहा नाटक करोगे तो पिटोगे फिर, तो मैंने कहा खाओ। तो ये बाजरे की रोटी मैं बना रही थी और मैं 3-4 बाजरे की रोटी बना रही थी बस, और फिर बाकी मैं गेहूँ की बना देती हूँ। तो गेहूँ का आटा रखा था सुबह का बचा हुआ, अगर फिर नहीं तो मैं सबके लिए बाजरे की बनाती। मैंने कहा चलो 2-4 गेहूँ की रोटी हो जाएँगी, 2-4 बाजरे की रोटी हो जाएँगी, तो फिर ये बन जाएगी। तो खाना मैंने बल्कि जल्दी बना लिया था। इस दिन 7 बजे तक मैंने शायद खाना बना लिया था उससे पहले ही, क्योंकि फिर दोपहर को पीयू के डैडी ने खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा चलो जल्दी आ जाएँगे। हालाँकि फ़ायदा कुछ नहीं होता, आना उन्हें जिस टाइम होता है वो उसी ही टाइम आते हैं। ऐसा नहीं है उनका कि भाई खाना जल्दी बन गया तो जल्दी आ जाए फिर वो। तो जी देखिए खाना बन गया था मेरा और फिर आ गई थी प्रीति। वो कहने लगी काम बर्तन वगैरह से कर कि दीदी चाय बना दो मेरे लिए। मैंने कहा चलो भाई हम भी पियेंगे, ठंड सी होने लगी है और अब तो बादल सा हो गया तो ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पे खाना बन गया था, सब्जी वगैरह मैंने निकाल दी। मैंने कहा चलो साफ हो जाएंगे अभी। इधर मैं चाय बना रही थी अपने लिए और प्रीति के लिए, दोनों के लिए। और इनको भी मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा खाना बन गया, तो ये कहने लगे कि भाई मुझे तो लग जाएगा टाइम और आ नहीं सकता इतनी जल्दी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं कहा ये भी नहीं कह सकते कि काम छोड़ के आओ। देखिए काम के बिना गुजारा नहीं है, घर बार काम के लिए छोड़ने पड़े हैं, तो अगर काम कोई छोड़ देंगे तो फिर यहाँ रहने का फ़ायदा कुछ नहीं है। और देख बस ठीक है जो भी है, अपने भविष्य को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, असमंजस में भी है, पर ये है कि फाइनली ऊपर वाला करेगा तो नए साल में सब कुछ सही हो जाएगा। तो चलिए जी वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।